भैया ये पोस्ट ऑफिस किधर आएगा? अरे आनंदी। अरे भैया आप हो? क्यों बहन, जो पैसे खो गए थे वो तुम्हें मिल गए ना? क्या वो यही वाला लिफाफा था? हाँ बहन, यही है वो कवर। मेरे पैसे खो गए थे, वो आपको कैसे पता? यही पैसे, यही कवर पाने के लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार था बहन। आप किसकी बात कर रहे हैं? वही लड़का जो तुमसे प्यार करता है, उसी के बारे में बता रहा हूँ। क्या कुछ नहीं सा उसने, पता है? मेरी आनंदी के लिए ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं ना कर पाऊं। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए भाई, लेकिन उन पैसों को लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। क्यों भाई, आखिर इतनी जिद क्यों? ये जिद नहीं है भाई, बल्कि प्यार है। उन लोगों ने जितना भी टॉर्चर किया, सब कुछ सहकर तुम्हारे लिए कितनी मुश्किल से ये पैसे लेकर आया है। मैंने भी पूछा था, वो लड़की तुमसे प्यार करती है क्या? इन सब की उम्मीद से मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। बस वो खुश रहे, उसके लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। गोल्ड है बहन वो, खरा गोल्ड। मैं तुम्हें एक ही बात कहूँगा बहन, किसी लड़की को प्यार करवाने के लिए लड़के बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मुझसे प्यार नहीं करेगी तब भी चलेगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। ऐसी सोच रखने वाला ऐसा लड़का तुम ढूंढोगी तब भी नहीं मिलेगा बहन। भैया वो दिखने में कैसे थे भैया? जवान और खूबसूरत था बहन। तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, उनका नाम पता है क्या? सारी रात में उसके साथ था, पर नाम पूछा ही नहीं बहन। नाम पता नहीं तो क्या हुआ, प्यार का रूप तो वही है ना। उसके हिसाब से तुम उसका कुछ भी नाम रख लो। उनको आपने कहाँ पर छोड़ा था भैया? ऑटो स्टैंड से रिक्शा में बैठा था, वहीं पे छोड़ने को बोला, छोड़ दिया, वो चला गया। ठीक है भैया, मुझे काम के लिए देर हो रही है। हाँ, मुझे ये पैसे मनी ऑर्डर करना है। पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो बता सकते हैं? बहन इन पैसों में से एक भी नोट बदले बिना तुम्हारे हाथ में आना चाहिए। फिर तुम इसे मनी ऑर्डर से भेजोगी तो दूसरा ही नोट तुम्हारे माँ बाप के हाथ में जाएगा। तुम्हें चलेगा क्या? नहीं, मुझे यही पैसे भेजने हैं। तो किसी के हाथ से भेज दो। अगर वो मिलेंगे तो मेरा हॉस्टल इधर ही है। हाँ जरूर, तुम्हें वो पसंद है कहकर उसे लेकर आता हूँ बहन। नहीं, मैंने ये सब तो नहीं कहा। तुम्हारी आंखें बता रही है बहन। आप भी ना भैया। दीदी, क्या हुआ आनंदी? ये लो। ये क्या है? पैसे जो आप सबने दिए थे। ए, तुम्हें गांव पैसे नहीं भेजने? नहीं दीदी। ब्याज भरना है। गांव में माँ बाप शर्मिंदा नहीं होंगे क्या? फिर वापस क्यों दे रही हो? आनंदी, सैलरी मिल गई क्या? ट्रीट है? सिर्फ मुझे ही क्यों सैलरी नहीं देते? ये भी ना, चुप रहो तुम। आनंदी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम क्या उसे देखकर हंस रही हो? दीदी, जो पैसे खो गए थे ना, वो वापस मिल गए। अरे वाह,
एक और सैलरी? पोंगल बोनस है क्या? हाँ, दिवाली बोनस है। वो तो नवंबर में होता है ना? सुन, तू थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जा। ए आनंदी, पैसे खो गए थे इसलिए रो रही थी ना, फिर कैसे मिल गए? हाँ, राजकुमार ने दिए। राजकुमार? वो कौन है भला? वो नहीं पता। पता नहीं वो कौन है। पता नहीं? क्या बकवास कर रही हो तुम? यही तो मैं भी नहीं समझ पाई दीदी। मैं सुबह काम के लिए निकल रही थी ना, ये लीजिए दीदी। ये कैसे हुआ? ये तो फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है। ये सब हकीकत में भी होता है क्या? तुम ही पैसे कहीं रखकर भूल गई होगी, अब हमें कहानी सुना रही हो ना? मुझे पता था आप यही कहोगे, इसीलिए लेटर साथ में लेकर आई हूँ। ये देखो क्या है। ये क्या है? मेरे राजकुमार का लिखा हुआ लेटर। पढ़ो दीदी। प्यारी आनंदी, जब से तुम्हें देखा है उसी वक्त से तुमसे प्यार करता हूँ। ये उसी बात का इजहार है। तुम्हारी सैलरी खोने के बाद से तुम कितना तड़प रही थी मुझे पता है। तभी मैंने फैसला किया था अब से तुम्हारी जिंदगी में कभी आंसू नहीं होंगे। तुम मेरी परी हो, अब से कोई फिक्र मत क्या करना। दीदी, इसे इस तरीके से नहीं पढ़ते। मुझे दो ना, मैं पढ़ती हूँ। तुम मेरी परी हो, अब से कोई फिक्र मत करना। मैं साए की तरह तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारी परेशानियां दूर करूंगा। तुम्हारा प्यार मैं ही बनूंगा। अब और रोना मत मेरी प्यारी। तुम्हारी मेहनत के पैसे तुम्हारे हाथों में सौंप दिए। तुम्हारे पसीने का जो फल था वो अब तुम्हारे साथ है। अगर बात करने का दिल करे तो चांद सा संदेशा भेजना। मैं काले बादल के रूप में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरे ख्वाबों की राजकुमारी हो तुम। और मैं तुम्हारा राजकुमार।